ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हस्तमैथुन करना हर पुरुष के लिए सामान्य बात है और इसे स्वस्थ माना जाता है। ऐसा करना बिल्कुल मानवीय है क्योंकि यह सेक्स के आनंद को बढ़ाता है और अच्छी सेक्स लाइफ को बनाए रखता है। लेकिन ये लत नहीं बनना चाहिए। सेक्स ड्राइव को बढ़ावा देने वाली एक मज़ेदार गतिविधि को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि हस्तमैथुन मास्टरबेशन कैसे बंद करें और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं। यह आपके सोचने, काम करने और समाज में महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। आप अपने व्यवहार में ऐसे बदलाव देखेंगे जो आपके आसपास के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं, और आप ऐसी स्थिति में कभी नहीं आना चाहेंगे। सही कहा ना? इसे रोकने का पहला कदम यह है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आपको ये समस्या है और फिर इस आदत को कम करने के लिए समाधान ढूंढें। यहाँ कुछ पॉइंटर दिए गए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहे हैं। हस्तमैथुन करने के लिए काम पर ना जाने, स्कूल और सामाजिक समारोहों में न जाना। हस्तमैथुन करने की इतना ज़्यादा इच्छा जिसे रोकना आपके काबू में ही नहीं है। कहीं पर भी हस्तमैथुन करना। हर कोई हस्तमैथुन करता है और ऐसा करना गलत नहीं है। अपनी सेक्स लाइफ से संतुष्ट और असंतुष्ट दोनों तरह के लोग हस्तमैथुन करते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप इसे ज़्यादा न करें। यहाँ कुछ रोचक फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपको इस टॉपिक और इसके अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। जो पुरुष हर हफ्ते 5 बार इजैक्यूलेट स्खलन करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का जोखिम कम होता है। हस्तमैथुन मास्टरबेशन से लिंग सिकुड़ जाना, सेक्स ड्राइव कम होना, बांझपन या अंधापन नहीं होता है। 25 से 29 साल की महिलाएं बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करती हैं। हस्तमैथुन मास्टरबेशन से आपकी सेक्स लाइफ बेहतर होती है। पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। हस्तमैथुन करना बिल्कुल सामान्य है और लोग ऐसा क्यों करते हैं इसके कई कारण हैं। ज़्यादातर लोग नीचे बताए गए कारणों से ऐसा करते हैं। अगर आपके लिए हस्तमैथुन मास्टरबेशन पर नियंत्रण रखना मुश्किल है तो इसका मतलब है कि आपको कोई समस्या है, और यहाँ कुछ आसान तरीके बताए गए हैं जो इसे नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। पोर्नोग्राफी, अश्लील सामग्री उन लोगों के दिमाग पर काफ़ी असर डालती है जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। ये किसी इंसान को मानसिक रूप से इस तरह प्रभावित करता है कि समाज में उसके सोचने और काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता है। ऐसे अश्लील फोटो, वीडियो और वेबसाइटों सर्च करने से बचें जिनसे आपकी सोच वापस पहले जैसी हो जाती है। अपना दिमाग को किसी और तरफ डाइवर्ट करना और कुछ और काम करना भी एक ऐसा तरीका है जो आपकी मदद करेगा। एक नया शौक चुनने पर विचार करें और यह हस्तमैथुन पर लगने वाले समय को बदल सकता है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करना शुरू करें और उन्हें एक पर्सनल डायरी में लिख लें। अपने आप से कहें कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और यह आपको मजबूत बनाए रखता है। यह आपकी एनर्जी को अन्य चीज़ों पर लगाने में मदद करेगा और फिर आप हस्तमैथुन करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको अपनी समस्या के बारे में बात करनी चाहिए। आपको ये भी समझना होगा है कि आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। कोई हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट इस समस्या के बारे में जानने में आपकी मदद करेगा। ज़्यादा हस्तमैथुन आपको मानसिक तौर पर प्रभावित कर सकता है और आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD) की समस्या हो सकती है जो आपके लिए चीज़ों को बदतर बना सकता है। इसके बारे में किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से ज़रूर बात करें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग अन्य लोगों से जाकर इसलिए मिलते होते हैं क्योंकि वे अकेलापन महसूस करते हैं? जी हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यह आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कर सकता है। लोगों के साथ मिलने जुलने से आपका दिमाग किसी और दिशा में नहीं जाता है। इसलिए परिवार, दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने या अपने शरीर को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए जिम जाएं। दुनिया के सभी धर्मों में हस्तमैथुन पर विचार व्यापक रूप से भिन्न हैं।
कुछ धर्म इसे आध्यात्मिक रूप से हानिकारक अभ्यास के रूप में देखते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक रूप से हानिकारक नहीं मानते हैं और अन्य इसे स्थितिजन्य दृष्टिकोण से देखते हैं। इन बाद के धर्मों में कुछ लोग हस्तमैथुन को स्वीकार्य मानते हैं यदि इसका उपयोग यौन आत्म नियंत्रण के साधन के रूप में या स्वस्थ आत्म अन्वेषण के हिस्से के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर यह उन उद्देश्यों के साथ किया जाता है जिन्हें वे गलत मानते हैं या एक लत के रूप में इसे अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, हस्तमैथुन पर ईसाई संप्रदायों के अलग अलग विचार हैं। आज रोमन कैथोलिक, पूर्वी कैथोलिक सहित पूर्वी रूढ़िवादी, ओरिएंटल रूढ़िवादी और कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई हस्तमैथुन को पाप मानते हैं। उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में कई प्रोटेस्टेंट चर्च और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कुछ प्रोटेस्टेंट चर्च हस्तमैथुन को पाप नहीं मानते हैं। ब्जॉर्न क्रोनडॉर्फर के अनुसार, यौन पापों के बीच ऑटोकामुक सेक्स एक विशिष्ट इकाई के रूप में तभी बोधगम्य हो गया जब स्वायत्त स्वयं का उदय हुआ। वह लाक्यूर का हवाला देते हुए कहते हैं, फ्रॉइडियन क्रांति के बाद ही एक सांस्कृतिक बदलाव आया। हस्तमैथुन को अब एक वयस्क, गैर रोगजनक, आनंददायक गतिविधि के रूप में महत्व दिया गया। 1950 के दशक की शुरुआत में इसके साथ ऊर्जा प्राप्त करना, 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में नारीवाद, उसके बाद के यौन युद्धों और सदी की आखिरी तिमाही के विश्वव्यापी समलैंगिक आंदोलन के साथ ये